नमस्कार। आज आपके सामने एक अत्यंत प्राचीन ज्योतिर्विज्ञान की अमूल्य निधि से एक धनलक्ष्मी योग आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूँ। धनलक्ष्मी योग यह कोई साधारण योग नहीं है, अपितु यह योग एक सूक्ष्म खगोल या तांत्रिक संयोग है, जिसके प्रभाव से एक निर्धन व्यक्ति भी राजोपम ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। यह योग जन्म पत्रिका में या उसके गर्भ में सुप्त अवस्था में रहता है और प्रतिपल प्रतीक्षारत रहता है अपने जागरण की, कि कब यह योग आए जीवन काल में। यह श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। यदि लग्नाधिप धनाधिपेन सह शुभ ग्रही युतो वा दृष्ट स्यात् त्रिकोणेश लाभ भावे संस्थितः चंद्र गुरु केन्द्रकः तर्हि धनलक्ष्मी योग स्वतः सिद्धः। बड़ा अद्भुत श्लोक है। यदि लग्नाधिप धनाधिपेन सह शुभ ग्रही युतो वा दृष्ट स्यात्, यदि लग्नेश धनाधिपे धनेश के साथ में हो, और फिर कहते हैं शुभ ग्रह ही युतो वा दृष्ट स्यात्, शुभ ग्रहों के द्वारा युत हो या दृष्ट हो, क्योंकि यहाँ पे धनाधिपेन तृतीया बहुवचन में, शुभ ग्रह धनाधिपेन तृतीया एक वचन है, शुभ ग्रह ही तृतीया बहुवचन में। तो या तो उसके साथ में हो धनाधिपेन सह, फिर कहते शुभ ग्रह ही युतो वा दृष्ट स्यात्, शुभ ग्रहों के द्वारा युत हो या दृष्ट हो। फिर कहते त्रिकोणेश लाभ भावे संस्थितः, और दोनों त्रिकोणेश पंचमेश नवमेश लाभ भाव में स्थित हो। और फिर कहते चंद्र गुरु केंद्र का, और चंद्रमा और गुरु भी केंद्र में स्थित हो। एक तो गजकेसरी योग बन जाता है, केंद्र स्थित देव गुरु मृगंगात योग सदा और गजकेसरी दृष्टि सिता इंद्रश्रांग मूले, तो ये गजकेसरी योग का भी बन गया। तब कहते तरही धनलक्ष्मी योग स्वतः सिद्ध, तब एक धनलक्ष्मी योग का निर्माण होता है। तो इसको मैं सरल शब्दों में, यदि आपको इस योग को 3 भागों में बांटा गया है, तो आप थोड़ा इसको समझिएगा। सर्वप्रथम उन्होंने पहली शर्त लगाई है, यदि जन्म पत्रिका में लग्नेश अर्थात कि प्रथम भाव का स्वामी और धनेश अर्थात कि द्वितीय भाव का स्वामी आपस में सम्मिलित हो, संबंध बनाते हो, और वह शुभ ग्रहों से प्रभावित हो, यानी कि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। और दूसरी शर्त उन्होंने बताई है, यदि त्रिकोणेश मतलब कि पंचमेश और नवमेश लाभ भाव में स्थित हो, एकादश भाव में। लाभ भाव की भी विशिष्टता है, लाभे सर्वग्रह प्रशस्ता कह के बताया गया है, कहा गया ना, लाभ स्थाने ग्रहा सर्वे बहुला फल प्रदा गजा सुपति सौम्यादि क्रूराहा कुर्वन्ति कुंजरा। तो लाभ भाव की बड़ी प्रशंसा की गई है, तो यहाँ पे स्थित हो। फिर तीसरी शर्त इन्होंने रखी है कि चंद्रमा और बृहस्पति केंद्रों में स्थित हो। केंद्र में रहेंगे तो गजकेसरी योग बनता है। केंद्र स्थित देव गुरु मृगंगात योग सदाहुर गजकेसरी थी। तो इन्होंने 3 चीजों को यहाँ पे सम्मिलित कर लिया और एक योग का नाम दिया है, वह है धनलक्ष्मी योग। अब इसका फल क्या रहेगा ये जानते हैं। इसका फल तो बड़ा, अब क्या बताऊं मैं आपको, क्योंकि इसके फलों में तो भौतिक सुखों की वर्षा हो ही जाती है। कहूँ तो ऐसे व्यक्तियों के पास सोना, रत्न, भूमि, वाहन, कुटुंब, परिवार, व्यापार, ऊंचे बड़े बड़े पदों पर स्वतः ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, स्वयं में वृद्धि हो जाती है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बिना किसी विशेष परिश्रम के भी धनागम के स्रोत खुल जाते हैं ऐसे जातकों के। लेकिन यह भंग कब होता है, यह भी विशेष ध्यान रखना योग्य बात है। यदि कुंडली में पाप ग्रहों की दृष्टि धन भाव पर पड़ती हो, तब भंग होने के चांस बन जाते हैं। लाभेश निर्बल हो, धन भाव पर भी पाप ग्रहों की दृष्टि हो, धनेश कहीं निर्बल हो, लाभेश निर्बल हो, और चंद्रमा भी बहुत से राजयोगों को नष्ट कर देता है। यदि वह शत्रु क्षेत्रस्थ हो जाता है, उसके शत्रु तो बुध है, मिथुन और कन्या, या फिर 6-12 में स्थित हो, तब क्या करेंगे? तो इसके उपाय भी है। तब करना चाहिए नित्य श्री सूक्त के पाठ। प्रदोष काल में लक्ष्मी का पूजन भी विशेष फलदायक माना गया है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान, या यूं कहूं स्वर्ण दान, अशुभ ग्रहों को समित कर
करने के जो भी उपाय हो सकते हैं, इन सब ग्रहों के उपाय करना चाहिए। अब यदि आप जानना चाहते हैं आपकी कुंडली में यह योग सक्रिय है या निष्क्रिय, देखना तो पड़ेगा कि यह जागृत है या नहीं है, कितना प्रतिशत बन रहा है यह योग। इन सब की जानकारी के लिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में यह योग बन रहा है नहीं बन रहा है। जिन्हें धन वैभव ऐश्वर्य की सच्ची आकांक्षा रहती है वह इस योग को हल्के में ना ले। धन लक्ष्मी योग, मैं तो कहूंगा कि इतने सारे योगों का सम्मिलित मिश्रित है कि यह कोई योग नहीं अपितु संभावनाओं का द्वार है। ये तो इसका जागरण आपकी श्रद्धा, आपकी कर्मनिष्ठा और आपके ग्रहों की सम्मति पर निर्भर करता है। इतना तो होता ही होता है। तो प्रिय मित्रों, यह छोटा सा वीडियो था धन लक्ष्मी योग के विषय में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में लिखना और ये सब कुछ करना।